हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। आर आपको फील्ड दे रखा है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ वी थ्री आर। वी थ्री का मतलब ये है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है ये ऑर्डर टपल की फॉर्म में है। ओके, समझ में आती है ना। वी थ्री का मतलब ऑर्डर टपल। ऑर्डर टपल का मतलब ये है कि इस तरह से जो तीन तीन के जो पहला कंपोनेंट दे रखा है, दूसरा कंपोनेंट दे रखा है, तीसरा कंपोनेंट दे रखा है। आर जो है मेरा फील्ड है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आज मेरा कोई फील्ड हो तो मेरे को दिखाना है कि ये सब स्पेस है या नहीं, या फिर ये सब स्पेस है या नहीं। ओके, हल करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वी नो दैट W is a subspace of vector space if and only if आपके पास कंसेप्ट था ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू हो। ओके, थ्योरम थी बेटा, इसी के बेस पर मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि डब्लू जो है ना मेरा सब स्पेस होगा अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू हो। और कौन सा एलिमेंट कहाँ से है, ए और बी तो जो है ना वो फील्ड के एलिमेंट हो। फील्ड दे रखा है आपकी बार आर। एंड अल्फ़ा और बीटा जो है ना वो किसके एलिमेंट हो, वेक्टर के एलिमेंट हो। ओके, गिवन दैट, ये तो है मेरा फार्मूला। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दे रखा है मेरे को डब्लू जो है ना एक सेट दे रखा है। किस तरीके से सेट दिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ऑर्डर टपल की फॉर्म में एलिमेंट हैं। पहले वाला एक्स है, दूसरे वाला 2 वाई है, तीसरे वाला जो है ना वो 3 जेड है। और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है ना एक्स कोमा वाई और कोमा जेड जो है ना ये बिलोंग्स टू आर करते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है डब्लू के अंदर जो एलिमेंट होंगे बेटा वो इस तरह के एलिमेंट होंगे। डब्लू जो कंटेन करेगा एलिमेंट्स को, हो सकता है x1 2 y1 z1 हो, सॉरी 3 z1 हो पहला एलिमेंट। दूसरा जो हो वो हो x2 2 y2 3 z2 एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट जो है ना डब्लू के अंदर हैं। और कंडीशन क्या है, x1 से y1 तक और y1 से z2 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग्स टू आर हैं। ओके, ये मेरे को गिवन सेट है एक। तो मैंने इसके अंदर से अल्फा सेलेक्ट किया। सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज दैट अल्फा बराबर जो है मेरे पास वो ये है x1 2 y1 3 z1। ओके, एंड बीटा मैंने इसमें सेलेक्ट किया। सपोज दैट बीटा मैंने लिया कितना भाई, बीटा मैंने ले लिया इसके अंदर से x2 कोमा 2 y2 कोमा 3 z2। ओके, और मैंने कंसेप्ट अप्लाई करा, ए और बी जो है वो फील्ड के एलिमेंट ले चुका आर के। ओके, जो यहाँ भी मैं बोल रहा था। अब मैं देखता हूँ ए अल्फ़ा बी बीटा इसी टाइप का आता है कि नहीं। अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा लौट करके इसी टाइप का आया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा लौट करके इसी टाइप का आया तो वेक्टर स्पेस होगा। और अगर लौट करके इस टाइप का नहीं आया तो नोट ए वेक्टर स्पेस। कंसेप्ट लगाता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली जो कि है x1 2 y1 3 z1 प्लस बी इंटू बीटा की वैल्यू डाली जो कि है x2 2 y2 और 3 z2। अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, मेरे पास कितना निकल गया भाई, ये निकला ax1 2 a y1 3 a z1 प्लस बी का मल्टीप्लाई किया bx2 2b y2 3b z2। ओके, देखता हूँ क्या है। अब मैं आपको भी पता है कि ये एलिमेंट वाइज ऐड होते हैं। मैंने इनको एलिमेंट वाइज ऐड किया। इधर मेरा चल रहा है कितना
ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा इज इक्वल टू, एलिमेंट वाइज मैंने इनको ऐड किया, कितना निकला भाई, ये हुआ ए एक्स वन प्लस के बी एक्स टू। ओके, दूसरे वाला देखा मैंने, दूसरा हुआ 2a y1 प्लस के 2b y2। तीसरे वाला मेरे पास कितना हुआ, 3a z1 प्लस 3b z2। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, आगे देखता हूँ क्या निकलेगा मेरे पास। यहाँ से निकल कर के आया मेरे पास, इधर तो है ही ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू, पहले इसकी बात करते हैं। ये मेरे पास निकल गया ए एक्स वन प्लस के बी एक्स टू। ओके, सेकेंड एलिमेंट ये देखो आप, दो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 2a y1 प्लस के by2 निकल गया ना, क्लियर। तीसरे में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, az1 प्लस bz2। ओके, ये मेरा बंद। अब देखो ध्यान से, आपको जो एलिमेंट दे रखा है, लिसन केयरफुली, आपको जो एलिमेंट दे रखा है वो इस तरह का दे रखा है कि पहले वाला तो सिंगल है, दूसरे वाले में 2 से गुना है, तीसरे वाले में 3 से गुना है। ओके, देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई पहले वाला जो है, पहले वाला तो पूरे का पूरा सिंगल है, दूसरे वाले में 2 से गुना आ चुकी, तीसरे वाले में 3 से गुणा आ चुकी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो एलिमेंट बोल रहा है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है ना, ये रियल नंबर्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये पूरा रियल नंबर है, क्या ये अंदर वाला रियल नंबर है, क्या ये अंदर वाला रियल नंबर है। अब मेरे को ये साबित करना है कि ये रियल नंबर हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्वेश्चन के अंदर पहले ही मानते हुए चला हूँ कि ए और बी जो है क्या है, ए और बी फील्ड के एलिमेंट है जो कि रियल नंबर है। ओके, ए और बी भी रियल नंबर हैं, आपको पता है एक्स वाई जेड भी रियल नंबर्स हैं। ओके, तो इसी प्रकार x1 y1 और z1 ये क्या है, ये भी तो रियल नंबर है, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। और दूसरे वाला x2 y2 और z2 ये क्या है, ये भी रियल नंबर है, आपके सामने है ना। अब यहाँ से देखो, एक रियल नंबर का दूसरे रियल नंबर के साथ गुणा, फिर प्लस 2 रियल नंबर का गुणा, लौट करके रियल ही तो आएगा, ये तो पूरे का पूरा रियल नंबर हो चुका ना। आप सपोज दैट इसको जो है ना, सपोज दैट आप इस सारे को पी मान लो, पी हो चुका ना। क्यों, रियल नंबर गुणा रियल नंबर बराबर रियल नंबर, और फिर रियल नंबर गुणा रियल नंबर फिर बराबर रियल नंबर प्लस रियल नंबर फिर रियल नंबर। ओके, सारे का सारा रियल नंबर। ये इसको आप दूसरा क्यू मान लो, इसको आप तीसरा आर मान लो। क्या इसी तरह का नहीं निकल करके आ गया, जिस तरह का दे रखा है उसी तरह का नहीं निकला, निकल गया ना, बिल्कुल सेम टाइप का एलिमेंट आ चुका। आप क्या कहोगे, दिस बिलोंग्स टू डब्लू कहोगे, क्यों भाई, ए एक्स वन प्लस के बी एक्स टू रियल नंबर है। ओके, सवाल पैदा होता है क्यों, और डिटेल में बता रहा हूँ। सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। आप एक रियल नंबर का गुणा दूसरे रियल नंबर से करो, फिर तीसरे रियल नंबर का गुणा चौथे रियल नंबर से करो, लौट करके आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। 2 और 12 14 रियल नंबर ही तो लौट करके आया। ओके, टोटल कैलकुलेशन के बाद रियल नंबर लौटा, टोटल कैलकुलेशन के बाद रियल नंबर लौटा, टोटल कैलकुलेशन के बाद रियल नंबर लौटा। पहले वाला उसी तरह का एलिमेंट, दूसरे वाले में 2 से गुणा आ रही है, तीसरे वाले में 3 से गुणा हो रही है। सेम टाइप का एलिमेंट नहीं आ चुका क्या। ओके, तो आप क्या कहोगे भाई, सो दैट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, सो डब्लू इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। कोई डाउट ही नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा, सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं जो कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ऐसे करता हूँ मैं सेकंड वाला। अब की बार जो आपको दे रखा है बेटा, इसका जो बी पार्ट है, उल्टा ही कर लेते हैं। इसका जो बी पार्ट है बेटा, उसको देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड, डब्लू जो सेट दे रखा है वो दे रखा है किसका, एक्स वाई और जेड का सेट दिया हुआ है। और आगे कह रहा है कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ओके,
अब ध्यान से सुनो भाई, आपको फील्ड क्या दे रखा है भाई, गिवन फील्ड आपका क्या है, फील्ड आपको दे रखा है आर, साफ साफ लिखा हुआ है फील्ड इज आर, फील्ड इज आर। ओके, अब मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो भाई, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि W/R इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस होगा। कब सब स्पेस होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W हो, और दूसरा ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W हो, जहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों W के एलिमेंट हों, और ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट हो जो कि R है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, थ्योरम का प्रूफ दिया था। अब यहाँ से देखो बेटा, मैं फेल कैसे करूँगा, ये वेक्टर सब स्पेस नहीं है, रीज़न दूंगा मैं इसका। देखो ध्यान से भाई, W के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, W के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं, कह रहा है कि X, Y और Z है, और ये कह रहा है कि X, Y और Z बिलोंग्स किसको करते हैं, R रेशनल नंबर। ओके, ध्यान से सुनो बेटा, तो इसके अंदर W के अंदर बहुत सारे इस तरह के रेशनल नंबर्स हैं, W के अंदर इस तरह से रेशनल नंबर का सेट है ये। सपोज दैट X1 है, एक Y1 है, एक Z1 है, और दूसरा जो है इसके अंदर X2 है, दूसरा Y2 है, तीसरा Z2 है, एंड सो ऑन। बहुत सारे जो है मैं कह रहा हूँ X1 से लेकर जितने भी आप सोच पा रहे हो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर हैं, R माइनस के Q से डिनोट करते हैं। ओके, पहले वाला केस देखते हैं। दो रेशनल नंबर का जोड़ हमेशा रेशनल नंबर आता है। मैंने अगर अल्फ़ा की वैल्यू सेलेक्ट की यहाँ से, भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू X1, Y1 और Z1 है, और बीटा इज इक्वल टू जो है सपोज दैट X2, Y2 और Z2 है। आपको पता है कि अल्फ़ा जो है वो W के अंदर से है और बीटा भी W के अंदर से है। मैंने पहली कंडीशन इसके ऊपर अगर मैं पास करने की कोशिश करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो मेरे पास निकल कर क्या आएगा बेटा, X1, Y1, Z1 प्लस X2, Y2, Z2। ओके, फाइनली कितना निकल कर के आएगा, आप भी कहोगे सर X1 प्लस के X2 आएगा, Y1 प्लस के Y2 आएगा, और Z1 प्लस के Z2 आएगा। अब यहाँ से देखो बेटा, मैं भी कहूँगा कि हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकल कर के कितनी आई, X1 प्लस के X2, Y1 प्लस के Y2, Z1 प्लस के Z2। ओके, अब ध्यान से सुनो, दो रेशनल नंबर का जोड़ हमेशा रेशनल नंबर आता है। ओके, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रखा है कि X1, X2, XYZ आर रेशनल नंबर। जितने भी ये जो सेट है पूरे रेशनल नंबर का सेट है, जितने भी इसके अंदर जो है ना ऑर्डर टपल की फॉर्म में है, सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। एक बात और भी बेटा, नॉलेज मेरे क्वेश्चन में नहीं छिपी हुई, नॉलेज मेरे वर्ड्स के अंदर छिपी हुई है। आपके कंसेप्ट मेरे वर्ड्स से क्लियर होंगे। ये पूरे का पूरा ऑर्डर टपल रेशनल नंबर का है, तो W के अंदर बहुत सारे ऑर्डर टपल दिए हुए हैं जो कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। मैंने एक अल्फ़ा इसके अंदर से रेशनल नंबर का एक ऑर्डर टपल लिया, दूसरा ऑर्डर टपल लिया, मैंने दोनों को जोड़ा, मेरे पास ये रिजल्ट आया। मेरे को पता है दो रेशनल नंबर का जोड़ हमेशा रेशनल नंबर आता है। ओके, तो जाहिर सी बात है दो रेशनल नंबर का जोड़ भी रेशनल नंबर आता है, बिलोंग्स टू W हो चुका। अब मेरा सेकंड कंसेप्ट क्या है भाई, सेकंड कंसेप्ट है कि एक एलिमेंट फील्ड का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एक एलिमेंट तो फील्ड का हो जो कि R दे रखा है। ओके, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है बेटा, R इज़ द फील्ड। एक एलिमेंट तो फील्ड का हो, दूसरा एलिमेंट किसका हो, वेक्टर का हो, और दोनों की मल्टीप्लाई जो है ना वो वेक्टर के अंदर आ जानी चाहिए, W के अंदर आनी चाहिए। आप फील्ड का एलिमेंट सपोज दैट ये जो R है, R के अंदर आपको पता है कि -∞ टू +∞ एलिमेंट है। ओके, अगर मान लिया आपने A की वैल्यू सपोज दैट A इज इक्वल टू 1/√2 सेलेक्ट की, जो कि एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है ये। ओके, होगा, ये बिलोंग्स टू R, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अल्फ़ा की वैल्यू सपोज दैट आपने X, Y और Z ही सेलेक्ट कर ली। जब आप दोनों की गुणा करोगे, जब आप A अल्फ़ा निकालोगे, आपके पास निकल कर के आएगा 1/√2 X, Y और Z। कितना निकल जाएगा बेटा, ये निकलेगा X/√2, दूसरा होगा Y/√2,
तीसरा होगा z/√2। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कह रहा है कि XYZ जो है ना रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल रहा? ये इरेशनल हो चुका। ओके, एक रेशनल नंबर की गुणा एक इरेशनल नंबर से करने पर लौट करके इरेशनल नंबर आता है, पहली बात। एक रियल नंबर की गुणा, दूसरा पॉइंट, एक रियल नंबर की गुणा, ये जो है ना ए रियल नंबर है, एक रियल नंबर की गुणा रेशनल नंबर से करने पर, ध्यान से सुनना, रेशनल नंबर गुणा रियल नंबर बराबर रियल नंबर रिटर्न होता है। ओके, लौट करके क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। फार्मूला होता है एक, इरेशनल नंबर की रियल नंबर से गुणा करने पर रियल नंबर लौट करके आता है। रेशनल नंबर की यानी क्यू की इरेशनल के साथ गुणा करने पर हमेशा इरेशनल लौटता है, रेशनल नहीं लौटता या रियल लौटता है। ये इरेशनल हुआ। सेट के अंदर क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर है, डज नॉट बिलोंग टू डब्लू, डज नॉट बिलोंग टू डब्लू। आप क्या कहोगे? नॉट ए वेक्टर सब स्पेस, अर्थात ये जो सेट ऑफ द वेक्टर है दिस इज नॉट ए वेक्टर सब स्पेस। फाइनल आंसर आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर आपका ये हुआ बेटा कि भाई ये तो वेक्टर स्पेस बना रहा है बट दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर सब स्पेस। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।